वेलकम टू 70 बाय रहमान। आज हम बात करेंगे वाई अमिताभ बच्चन वाज अक्यूज टू चीटिंग एंड इंसल्टिंग सो मैनी पीपल। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इतनी बड़ी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत और पंक्चुअलिटी का दामन थामे रखा। मंझे हुए अदाकार हैं जो एक किंग की तरह माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन की पैदाइश 1942 में इलाहाबाद ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से कहलाता है। उनकी उम्र अब 82 बरस है। अमिताभ बच्चन 1969 से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव काम कर रहे हैं। अमिताभ का असल नाम इनकलाब श्रीवास्तव है, लेकिन बाद में नाम बदलकर अमिताभ बच्चन कर दिया गया। इन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। चलिए जानते हैं आज के टॉपिक की वीडियो। अमिताभ बच्चन ने जिन लोगों से हेल्प पाई थी उन सबको इग्नोर कर दिया था। उनके बैड मोमेंट में अमिताभ बच्चन ने उनका साथ न दिया था। अमिताभ के अपने भाई जिन्होंने इनके एक्टर बनने और कारोबार स्टैंड करने में हेल्प आउट किया था, उन्होंने भी अपने भाई से रिश्ता कमजोर कर लिया, तोड़ लिया था और बातचीत सालों ना की थी। अमिताभ के साथ काम करने वाले कुछ लोग या सियासतदान में इनका साथ देने वाले लोग और सभी लोगों ने इनके सेल्फिश होने का ही बताया है। इतने प्यारे अमिताभ बच्चन, मगर उन पर लगे इतने बड़े इल्जाम, इनके अपनों ने भी यही बताया था कि वो बहुत सेल्फिश हो गए हैं। आज हम बताएंगे कि अमिताभ एक सेल्फिश इंसान है। इनको सेल्फिश कहने वालों में सबसे पहले अदाकार है कादिर खान। कादिर खान ने बताया था कि उन्हें एक फिल्म से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सर नहीं कहा था। कादिर खान ने बताया, ये तो वही अमिताभ बच्चन है, ये सर कब से हो गया। तो अमिताभ के सेक्रेटरी ने कहा कि सर जी कहिए। कादिर खान ने बताया कि मेरे मुंह से सर जी ना निकला था और इन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। और अमिताभ की किसी भी फिल्म में कादिर खान को काम ना मिला था, लिखने का भी और काम करने का भी। दूसरे थे प्रकाश मेहरा, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में एंट्री के लिए जंजीर फिल्म में काम दिया था। राजेश खन्ना को छोड़कर अमिताभ बच्चन को लिया था। ये फिल्म कामयाब रही थी। प्रकाश मेहरा को छोड़कर अमिताभ बच्चन आगे चल पड़े और उनके रिलेशन प्रकाश मेहरा से खराब हो गए और फोन पर भी बात करना बंद कर दी थी अमिताभ बच्चन ने। अब बात करते हैं सुनील दत्त की। सुनील दत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी फिल्मों 1971 में काम भी दिया था। रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन को वहीदा रहमान के बराबर का रोल दिया था। इन फिल्मों में काम करने से लोगों को अमिताभ का अदाकार उभरा हुआ नजर आया। उन्हें और हदायतकारों ने काम दिया और ये और मशहूर हुए। सुनील दत्त से और रिश्ता खराब हो गया। जब अमिताभ स्ट्रगलिंग लाइफ में रहते थे तो इनको रहने की जगह न थी। इनकी मदद की थी महमूद जी ने और फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम दिलवाया था और भरपूर कोशिश से इन्हें एंट्री दिलवाई थी, मगर अमिताभ बच्चन ने उनका भी ख्याल ना किया था। जब महमूद साहब को अमिताभ बच्चन की जरूरत पड़ी तो मुंह फेर लिया था, उनकी बात ही ना सुनी थी। हालांकि महमूद साहब ने सेकंड फादर वाली जिम्मेदारी निभाई हुई थी और अमिताभ को सपोर्ट किया था, लेकिन सेल्फिश अमिताभ बच्चन ने बैड टाइम में उनको भुला दिया था। महमूद साहब ने कहा था कि अमिताभ, तुमने जो मेरे साथ किया है वो किसी दूसरे इंसान के साथ मत करना। उन्होंने अमिताभ बच्चन से ये गिला किया और महमूद जी के बेटों से भी कोई ताल्लुक न रखा था अमिताभ बच्चन ने और उनकी कभी सपोर्ट भी ना की थी। अमिताभ बच्चन के भाई की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन ने के भाई अजिताभ बच्चन, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए उनकी पोर्टफोलियो पिक्चर्स को प्रोड्यूसर्स के पास भेजना शुरू किया था और उन्हें सिलेक्शन मिली थी। और अजिताभ अपने भाई अमिताभ से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए मैनेजर का काम शुरू कर दिया और उनका सब हिसाब लिखा करते थे। मगर जब अमिताभ जी ने सियासत की तरफ रुख किया तो अजिताभ बच्चन नाराज होकर लंदन चले गए और वहां बीवी के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया
और बाद में अमिताभ ने अपने भाई अजिताभ के साथ मिलकर ABCL ओपन की और दोनों भाई पार्टनर थे। कुछ ईयर्स के बाद ये कंपनी फ्लॉप हो गई और आपस में दूरियां और ज़्यादा बढ़ गईं। ये सिर्फ अपने वालिद के सामने ही एक दूसरे की बात किया करते थे, मगर वालिद के गुजर जाने के बाद नाराज़गी का लेवल ज़्यादा हो गया और शादियों और फैमिली फंक्शंस पर भी अजिताभ की मौजूदगी नहीं होती थी। तकरीबन 2012 में ये दोनों भाई दोबारा मिले। लोग बताते हैं इस रिश्ते में दूरियों की वजह जिम्मेदार अमिताभ बच्चन ही थे, क्योंकि वो अपने भाई को इस्तेमाल किया करते थे और अक्सर अजिताभ को नुकसान ही हुआ करता था। अब बात करते हैं सियासी दोस्त अमर सिंह की, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत से रास्ते खोले जब अमिताभ बच्चन को वास्तव में ज़रूरत थी, मगर कुछ अरसे बाद दोनों के आपसी तल्लुकात ख़राब हो गए। अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ को मैं अच्छा इंसान मानता था और अपना भाई समझता था, अपनी फैमिली की तरह था वो। मैंने उनकी हर बुरे वक्त में मदद की, मगर वो मेरी ज़रूरत के वक्त में मेरे काम ना आए। मेरे अलावा गांधी खानदान के साथ भी ऐसा ही किया था। अमिताभ बच्चन ने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई थी। अमर सिंह ने बताया कि अमिताभ का घर बिखरा घर है, सब अलग-अलग रहते हैं, 3 लोग जो 3 जगह पर रहते हैं। एक दफ़ा जब अमिताभ बच्चन जी मुश्किल में फंसे हुए थे तो किसी ने भी उनकी मदद ना की थी, मगर सिर्फ एक यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की मदद की थी। हालांकि अमिताभ बच्चन मोहब्बतें की सेट पर यश चोपड़ा की बुराइयां किया करते थे। इसके अलावा बहुत सी लड़कियों, जिनमें जिया बादरी भी, रेखा जी, जीनत अमान, परवीन बॉबी के साथ लंबे अरसे तक रिश्ता रखा था और सबको चीट किया था और फिर वक्त पास करके छोड़ दिया। सेल्फिशनेस में इंतहा में थे अमिताभ बच्चन, ये अमर सिंह ने कहा था। अमिताभ बच्चन खुद को उस दौर में इतना बड़ा समझते थे कि उनसे बड़ा कोई भी ना अदाकार ना कोई इंसान है। खुद को सर बुलवाया करते थे। अमिताभ बच्चन ने धोखा ही नहीं, बहुत से लोगों का कैरियर भी बर्बाद करने की बात की अमर सिंह ने। एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में पूजा बेदी नामी एंकर अमिताभ बच्चन से उनकी दाढ़ी के मुतल्लिक सवाल कर लिया, जो अमिताभ बच्चन को पसंद न आया और उस एंकर को उस शो से निकलवा दिया था अमिताभ बच्चन ने और प्रोग्राम भी बंद करवा दिया था। ये सारी बात पूजा बेदी ने खुद बतलाई थी। फिर पूजा बेदी ने किसी प्रोग्राम में बताया था कि अमिताभ बच्चन जी, मैंने तो सिर्फ आपके बालों के कलर का पूछा था, ना कि आपके अफेयर्स का और ना किसी और बात का, तो क्यों आपने मेरा इंटरव्यू रुकवा दिया था। चलिए अब बात करते हैं मुकेश खन्ना की, जो मशहूर अदाकार हैं, जो शक्तिमान के किरदार 80s के दौर के हैं। उनके एक ऐड बहुत मशहूर हुआ था, तो वो हर फिल्म जो सिनेमा में लगती थी तो एक इश्तहार चलता था, तो उस ऐड को अमिताभ बच्चन जी ने देख लिया किसी सिनेमा में, तो कहा साला कॉपी करता है मुझे, क्योंकि मुकेश खन्ना की आवाज़ ओरिजिनल है मगर मिलती जुलती थी अमिताभ बच्चन से, और लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया था कि ये अमिताभ बच्चन को कॉपी करता है। हालांकि वो शानदार अदाकार थे। उनका कैरियर कई फिल्मों में आने से पहले ही ख़त्म सा हो गया था। अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। अमिताभ और शत्रुघ्न की कई फिल्में साथ हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न का फिल्म में साथ होना अच्छा ना लगता था और अनसिक्योर फील करते थे और कई फिल्मों से उनका रोल ही ख़त्म करवा दिया था अमिताभ बच्चन ने। एक दफ़ा शत्रुघ्न जी ने अमिताभ बच्चन की धुलाई भी कर दी थी, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। अब बात करते हैं राज बब्बर की। राज बब्बर ने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि अमिताभ बच्चन ने इन्हें नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों से बाहर करवाया था, जिससे उनके कैरियर को धक्का लगा है। राज बब्बर ने कहा कि अमिताभ को हदायतकारों को ब्लैकमेल करके फिल्में हासिल करने का बड़ा हुनर है। ये थे वो इल्ज़ाम जो अमिताभ बच्चन पर लगते रहते हैं और ये हमारी अपनी बनाई हुई मर्जी नहीं है। ये थी रिसर्च की बनाई हुई वीडियो।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।